हेलो गाइस, आई नो इस बार काफ़ी लेट हो गए वीडियो डालने में. वी वर बिजी इन सम स्टफ बट नाउ वी आर बैक, है ना. एंड सो टॉपिक ऑफ द डे इज डायरेक्ट इंडायरेक्ट. हाँ, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टॉपिक क्या है. बेसिकली जैसे मैं पूछ रही हूँ, हाय आप लोग कैसे हैं, तो दिस इज माय दीज आर माय एक्चुअल वर्ड्स, नो, जो मैं बात कर रही हूँ जिस चीज़ में. और अगर कोई पूछे दीपिका मैम क्या बोल रही थी, तो अगर आप उनको मेरी बात बताएंगे कि दीपिका मैम पूछ रही थी कि मैं कैसा हूँ, isn't it? तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गई. आप उसको चुगली का नाम कह तो सकते हैं, पर नहीं, आई वुड से बस ये है कि ठीक है, फर्स्ट पर्सन जब सेकंड पर्सन से बात करता है तब वो डायरेक्ट स्पीच होती है, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं. और जब सेकंड पर्सन उसको किसी से भी बताता है बात को, तो वो क्या हो जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है ना. तो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज होने के लिए बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि आपको अभी तक डिफिकल्ट लगते होंगे, अब नहीं लगेंगे. ठीक है, जस्ट वन वीडियो फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखी जाती है. ठीक है, देखिए, मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया जिसमें ये सारे के सारे मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कैसे हम चेंजेस करते हैं. हाँ, इधर कुछ नए की जरूरत पड़ेगी वो मैं कर दूंगी, लेकिन यहाँ तक करती दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू. ओके, लाइक राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा क्या, कॉमा, डबल इंडेड कॉमा स्टार्ट होता है, तो ये डायरेक्ट स्पीच का फॉर्मेट है. आई मेट योर फादर येस्टरडे, आई मेट योर फादर येस्टरडे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट स्पीच में ये नोटिस करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमेशा इतना पोर्शन है ना, आगे वाली पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टिंग पोर्शन. ओके, और स्पेशली जिसमें ये वर्ब लगी हुई है सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. और ऐसी कई सारी रिपोर्टिंग वर्ब्स हो सकती है ना. इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है कि उसने क्या पूछा है या बताया है या कहा है ना. said, told, asked, so many things. आपको इसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिल जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में. और बाकी आप तीन चीजें इसको देख के जान सकते हैं. वो तीन चीजें क्या होती है मैं आपके लिए लिख दूंगी. सबसे पहले स्पीकर कौन है, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीकर कौन है. दूसरी चीज, किस टाइम में ये बोला गया है, वेदर से प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. अगर पास्ट है तो कहते हैं said, और अगर प्रेजेंट है तो कहते हैं say, और अगर फ्यूचर है तो कहेंगे will say. ओके, और तीसरा हमको पता चलती है डियर स्टूडेंट्स, टोन ऑफ स्पीकिंग. टोन मींस मतलब पूछ रहा है, वो बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी टोन पता चलती है. तो हमको ये रिपोर्टिंग बात देके मतलब इतना पोर्शन देके हमको क्या क्या पता चल जाता है, स्पीकर कौन है, किस टाइम पे ये बात बोली गई, और उसकी टोन क्या थी. ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम आए तो आप देखिए उसका कॉमा लगा हुआ है ना, जो कि रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से, तो इसको मैं रिपोर्टेड बोलूंगी. इस पूरे पोर्शन को मैं बोलूंगी रिपोर्टेड स्पीच. इसको हम स्पीच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी की बात का कहा गया हिस्सा क्या, पूरी बात ही है जो किसी ने बोली, इसलिए ये होगी रिपोर्टेड. क्यों, कह चुका, वो बंदा बात तो कह चुका, इसलिए ये होगी रिपोर्टेड स्पीच. ओके ना, इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि इसका जो पहला अल्फाबेट होगा बेटा वो हमेशा कैपिटल होगा. इसमें हमेशा पहला अल्फाबेट कैसा होगा, कैपिटल होगा. और वो एक्चुअली वही शब्द होंगे जो उस बंदे ने बोले हैं, लाइक आई मेट योर फादर येस्टरडे. ठीक है, इतना क्लियर है अभी रिपोर्टिंग वर्ब्स के बारे में. ओके, अब चलिए अब आगे अपन बात करते हैं इसमें चेंजेस कैसे कैसे करते हैं. ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सबसे पहली चीज है रिपोर्टिंग वर्ब. मैंने अभी आपको बोला रिपोर्टिंग वर्ब कई तरीके की हो सकती है. ठीक है, जैसे कि asked, है ना. आपको बता दूं मैं said to कन्वर्ट हो जाता है told में. अगर said to लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप में किसमें, told में. तो ये जाएगा राम told me. राम said to me की जगह क्या हो जाएगा, told me. अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया होता कि लाइक where are you going, है ना, तो फिर राम asked me. अगर मैंने कोई सजेशन दिया होता you should apply for this job, तो राम suggested me हो जाता. अगर मैंने कोई कमांड दी होती, ऑर्डर किया होता, तो मैम ordered me. मैम है ना, मैंने कुछ इंक्वायरी की होती तो मैम inquired me. तो ये सब चीजें रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है स्टूडेंट, कि वो क्या एक्चुअली बात क्या करना चाह रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है,
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू दिस और सेंटेंस को फ्रेम यहाँ करते हैं कि मैंने स्पेस इसलिए यहाँ छोड़ा हुआ, एक रूल अप्लाई करेंगे और चेंज करेंगे। तो अभी सिर्फ हमने कितना सीखा, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में सीखा, तो हम बस उतना लिखेंगे, ठीक है। राम टोल्ड, मैंने अभी आपको बताया सेड को हम टोल्ड में करते हैं, और राम किसको बता रहा है, मुझे बता रहा है। राम टोल्ड मी, दैट्स इट। ये अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन में सीखा है, ठीक है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग सीखा है। अब हम स्विच करते हैं सेकंड रूल पे। जैसे रिमूवल ऑफ ऑल पंक्चुएशन मार्क्स, ये स्टूडेंट्स जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स है सबको हटा के बिना सोचे समझे। क्यों? ये स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कॉमा लगा है, डबल रिपीटेड कॉमास लगा है ना, कॉमा लगे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स अगर इसमें क्वेश्चन मार्क होता, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, ये सारे मार्क्स हटा दिए जाते हैं जब कोई स्पीच इनडायरेक्ट में बनती है। क्यों? अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो वो क्वेश्चन तो बचा नहीं, तो किस बात का क्वेश्चन मार्क? अगर मैंने कोई सरप्राइज होके कहा वाओ, तो जब मैंने कहा नहीं बात वाओ कितना खूबसूरत ड्रेस है, तो अगर आप मेरे बारे में किसी और को बताओगे तो आप ये बोलोगे दीपिका मैम कह रही थी कि वो ड्रेस बहुत खूबसूरत है ना, तो आपने मेरा सरप्राइज सुना, बोला बस आपने बताया मैम क्या कह रही थी, तो इट इज नो मोर सरप्राइज फॉर यू, आपके लिए तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, तो इसलिए वो सब भी चला जाएगा वहां से। और सिंपल ये सब हटाते हुए जैसे सूर्य कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा सब हटा के सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है, कंजंक्शन दैट, और वो भी 90% केसेस में यूज होता है दैट, इंपेरेटिव्स में तो वो भी यूज नहीं होता है, ठीक है। 90% केसेस में हम दैट लगाते हैं। तो देखिए जैसे इधर पे लगा देती हूँ मैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स मैंने सब हटा दिया अपनी तरफ से। अभी राम टोल्ड मी दैट, ठीक है, ये हमने अभी रूल नंबर 2 सीख लिया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, now dear students, talking about the third rule, change of pronoun. This is considered to be the most important one, क्योंकि इसमें ही बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ इतने इजी तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे से सुनिएगा। मैंने सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी, ओके। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, देखिए आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं क्योंकि हम बोलने वाले होते हैं, ठीक है। यू हमेशा सुनने वाला है सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं वह बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन है जो कि उस जगह पे मौजूद नहीं है, वो थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए इसमें हम ये जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ढूंढते हैं, ये हम ढूंढते बेटा हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि जिसके बारे में बोला जाता है उस साइड उस उतने पोर्शन में हम ढूंढते हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है कौन, ठीक है। देखिए अगर आई लिखा है तो फॉर श्योर ये तो फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है। योर ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है। और दिस मींस फादर, फादर तो उस जगह मौजूद नहीं थे ना, तो ये थर्ड पर्सन, ये देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। चलिए अब हम जरा इस रिपोर्टिंग पार्ट पे आते हैं। आपको पता है कौन किससे बात कर रहा है ना, इसमें सब्जेक्ट कौन है पूरे इसका, राम है, सब्जेक्ट तो राम है जो बात कर रहा है, और वो किससे तो बात कर रहा होगा, उससे बात कर रहा है, तो मैं कौन हूँ, ऑब्जेक्ट, मैं कौन हूँ राम के लिए, एक ऑब्जेक्ट। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से समझाती हूँ आपको। देखो राम बात कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन, राम है ना, एंड ही इज टॉकिंग टू मी, तो आई एम द ऑब्जेक्ट। लेकिन अब जब हम बात रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं जो बात बोली जा चुकी है, तो उसमें अगर आई है तो हमको सिर्फ ये देखना है आई क्या होता है, आई और पी क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू योर ये सब क्या है, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे कोई तीसरा कुछ भी नाम आ जाए, फादर मदर टीचर ही शी इट, जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन, ठीक है। अब समझिए जो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट पर्सन होता है, मैं ऐसे बोलूंगी इसको, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे, देखिए राम सेड टू मी, आई, आपको पता है ये फर्स्ट पर्सन है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग। राम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगेगा, ही, है ना, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ही। सो राम टोल्ड मी दैट ही, ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने फिर से बोलती हूँ, आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, आई ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, मैंने बताया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, राम है, राम क्या है, राम का जेंडर क्या है, मेल है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ही, ठीक है। नेक्स्ट राम टोल्ड मी दैट ही, है ना,
मेट, अभी आप रुक जाइए इसको क्योंकि मुझे अभी चेंज ऑफ टेंसेस में एक्सप्लेन करना है आपको। अभी बस मैं लर्न लिख देती हूँ जो सुनने का आना चाहिए। हैड मेट, ओके नाउ लिसन योर। अब योर आपको मैंने बताया सेकंड पर्सन है होता है योर, ठीक है। ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ऑब्जेक्ट कौन है? मी, जिससे वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे योर है तो ऑब्वियसली बात है मेरे लिए क्या हो जाएगा? माय हो जाएगा ना। मैं ये बात किसी और बता दूं, मतलब ये बोलूंगी ना राम मेरे पापा से मिला, तो ही राम told me that he had met my, क्लियर हो रहा है? my। और नेक्स्ट आता है लास्ट वन इज थर्ड पर्सन, पापा जी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, this thing never change, this thing never change। First person always change according to the subject, second person according to the object, and third person they never change, they remain the same as it is the way they are written। Okay, so see, very easy। So you are going to remember 1 2 3 sun, easiest trick, 1 2 3 and sun। So see what I told you, Ram told me that he had met my father, father will remain father, nothing is gonna change, father, ठीक है। आगे पर बाद में लिखेंगे भी जब रूल आएगा, ठीक है। नाउ सीरियस स्टूडेंट्स, इतना आपको क्लियर हो? आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है प्रोनाउंस कैसे बदले जाते हैं। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू द फोर्थ रूल, चेंज ऑफ टेंसेस। नाउ सीरियस स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है जो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कल तो मेरी बात थी हो जाने वाली है, दैट मींस पास्ट हो जाने वाली है। जो भी मैंने आपसे प्रेजेंट में कहा कल जब वो किसी से बता रहा हूँ, मेरे बताने की थोड़ी देर बाद भी अगर आप बता रहे होंगे तो अब इससे बात है, अब वो बात प्रेजेंट की तो नहीं रही ना, मैं तो कह चुकी हूँ उस बात को। तो इसीलिए हर किसी उसका टेंस जरूर चेंज होने वाला है, ठीक है। कुछ केसेस आएंगे एक्सेप्शंस व्हिच आई विल टेल यू कहां टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इधर ही बता देते हैं कहां चेंज नहीं होते, क्योंकि अगर हम ये जानने में कहां चेंज नहीं होते तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए कभी यहाँ पे अगर आपको रिपोर्टिंग वर्क के दौरान स्टूडेंट्स अगर आपको क्या दिखा देते हैं से, राम सेज, है ना। अगर सेज दिखा है प्रेजेंट में कुछ कहा है तो बेटा यहाँ पे कोई भी टेंस बना रहा है वो सेम फॉर्म में रहे, उसका टेंस नहीं बदलेगा। इसकी जगह पे अगर क्या जाए राम विल से अगर लिखा हो तो भी टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अब क्या क्या बदलेंगे वो मैं आपको भी सिखाती हूँ। सीरियसली अगर कोई भी सेंटेंस अगर आ जाए किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मैं एक एग्जांपल बोलती जाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आ जाता है डियर्स तो वो चेंज हो जाने वाला है सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे कि देखिए सिंपल पास्ट टेंस, जैसे कि आप देखिए मैं बोलूं I said to him, है ना, I said to him I know you, I know you, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, I know you, इसको मैं क्या चेंज कर दूंगी, I told him that I knew him। अब सेकंड पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बस क्या चेंज हो जाएगा, I said to him that I knew him, तो न्यू होगा न्यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ओके चलिए इसके लिए जल्दी से एग्जांपल बता देती हूँ। He said to me, I'm going to market. I am going to market means present continuous tense, no? तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? He told me that he was going to market. Past continuous में चेंज हो जाएगा। इस उसने बोला था I am going, तो ये चेंज हो जाएगा he was going to market। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब बात करते हैं आपका present perfect की। क्लियर स्टूडेंट्स, present perfect चेंज हो जाएगा past perfect पे। ये देखिए बिल्कुल नहीं, चलिए दूसरा एग्जांपल है। हाँ अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट बोलूँ जैसे कि I said to him, है ना, I said to him I have done my work, I have done my work, past perfect है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब अगर इसमें चेंज करूँ तो मैं I told him that I had done my work, क्या चेंज हो जाएगा, I had done my work। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अगर क्योंकि आपको पता है ना इसकी हेल्प पर होती है हैव, हैज हैव और इसकी होती है हैड, है ना। इसकी थी इज एम आर और इसकी हो जाएगी वाज वर। अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी ऑक्सिलरीज आपको यहाँ नीचे शो करती जा रही हूँ, है ना। ये आप उसको रोक के आप वीडियो को देख आराम से चेंजेस सीख लीजिएगा। सारी ऑक्सिलरीज मैं बोलूंगी भी और आप स्टार्ट में भी मैच कर लीजिएगा।
ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर अगर आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स, ये चेंज हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मेरे कहने का मतलब है सारे प्रेजेंट अपने रेस्पेक्टिव पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जस्ट देखिए I have been Deepika ma'am said that I have been working on my YouTube channel for last 3 months. Okay, I have been working on my YouTube channel for last 3 months. तो आप इसको अगर मैं इंडायरेक्ट में बोलूँ तो दीपिका मैम told me that she अब क्या था have been working, इसका तो क्या आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, have been working और since of for का यूज। तो अभी क्या हो जाएगा, दीपिका मैम told me that she had been working। आप रूल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन से आप जहाँ पे दीपिका मैम को हटा के शी करना हो वो सब आप कर लेंगे चेंजेस, भी आज हम सीख चुके हैं कि प्रोनाउन कैसे बदलेगा। हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, तो टेंसेस से किसमें बदलेंगे, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीपिका मैम told me that she had been working on YouTube channel for last 3 months. Done? Good. So dear students, now coming on simple past. Dear students, simple past change हो जाता है past perfect में। इसका एग्जांपल मैंने बोर्ड पे ही लिखा हुआ है dear students। देखिए राम said to me I met your father। met तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तभी देखिए dear students आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैंने had met लिखा हुआ है ना। आपको पता ना had तो किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, किसमें आती है, ये पास्ट परफेक्ट में आती है, तो तभी मैंने इसको ऐसे लिख दिया है ना। ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, I met your father, इसलिए तो क्या हो गया, he had met my father। क्लियर। और ऐसे ही बस एक लास्ट मैं आपको बता देती हूँ, बस लास्ट डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस ये लास्ट रूल है इसका। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, जल्दी से सेंटेंस बना लेते हैं। दीपिका मैम टोल्ड मी शी वाज टीचिंग इंग्लिश। शी वाज टीचिंग इंग्लिश तो हो गया ना पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज टीचिंग मी इंग्लिश। इसका चेंज कैसे हो जाएगा, दीपिका मैम टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस था, किसमें चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीपिका मैम हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। ओके चलिए नाउ डियर स्टूडेंट्स, आगे की बात करूँ अगर मैं, तो अगर दूसरा आप सोच रहे हो कि मैम व्हाट अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस, वो नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो नहीं बदलता। डियर स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई एग्जांपल आ जाए, शी सेड आई हैड डन माय वर्क। अगर ऑलरेडी सेंटेंस तो अभी पास्ट परफेक्ट में ही है, तो आप लिखेंगे शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। टेंस नहीं चेंज होगा, हैड का हैड ही रहेगा। आया समझ में आपको, वो चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कहीं नहीं बदलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जरा ऑक्सिलरीज के, हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ चेंज होते हैं। ऑल्दो मैंने आपको सारे टेंसेस क्लियर कर दिए, तो उसमें ऑक्सिलरीज आपको समझ में आ गए। फिर भी आप ये जो लिस्ट डिस्प्ले होगी उसको ध्यान से देखिएगा। देखो इसमें क्या क्या चेंजेस होता है, आपका इज एम बदल जाता है आपका वॉज वर्ब में, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स आपका विल बदल जाता है वुड में, शैल बदल जाता है शुड में, और वुड में इस पे वर्ड में रुक जाता है। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं इस बारे में। सीरियस स्टूडेंट्स, अगर कभी भी कोई सेंटेंस मैंने ऐसे बोला, दीपिका मैम सेड I will go to Agra tomorrow, for example. So I will go to Agra, ठीक है। अगर मैंने will लगा दिया तो ऑब्वियसली सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो हम इसको कैसे चेंज कर लेंगे, दीपिका मैम सेड she would go to Agra, will का would हो जाता है, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर मैंने अपनी जगह ऐसे बोल दिया I shall go to Agra, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इस जगह आप shall को should नहीं करेंगे, इस जगह भी आप क्या बोलेंगे, दीपिका मैम सेड दैट she would go to Agra। Understood dear students? इसमें shall को, क्योंकि shall भी किसकी हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो वो जहाँ भी shall will की जगह यूज हो रहा है उस जगह आप shall को would ही करेंगे। तो फिर मैम shall को should कब करेंगे, वो मैं आपको बताऊँ। shall को should हम तब करते जब कोई एडवाइस दे रहा हो या कोई ओपिनियन मांग रहा हो या सजेशन ले रहा हो। अब ये आपको एग्जांपल देती हूँ, shall को should में कब कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको हम तब करते हैं जैसे अगर मैं किसी का ओपिनियन मांग रही हूँ, किसी से कुछ ओपिनियन या सजेशन मांग रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि shall we go out for a dinner, shall we go out for a dinner, तो दीपिका मैम said to me shall we go out for a dinner, ये तो डायरेक्ट हो गया।
अब इनडायरेक्ट इसी शेल को हम शुड कर देंगे। कैसे? दीपिका मैम suggested me या दीपिका मैम asked me whatever you want to write, है ना? अगर आप सजेस्ट करें दीपिका चलो शाम को गो आउट चले क्या, तो दीपिका मैम सजेस्टेड दैट वी शुड गो आउट फॉर अ डिनर। आज मैम सजेस्ट करें कि क्या हम सभी डिनर के लिए चले बाहर, तब यही शेल आपका शुड में चेंज हो जाए जब किसी ओपिनियन सजेशन या एडवाइस की बात करते हैं। और वैसे अगर वो विल की जगह उपयोग हुआ एक सिंपल फ्यूचर टेंस है तो आप उसको वुड में ही कन्वर्ट करेंगे। प्लीज रिमेंबर, इसके बाद मैं आपको ढेर सारी एक्सरसाइज देने वाली हूँ, आप वो सब कीजिएगा सब। ओके चलिए और आपके ऑक्सिलरीज जैसे आपका ये मस्ट है या हैव टू है ना, तो ये सब इसमें कन्वर्ट हो जाता है हैड टू। जैसे कि मैंने आपको बताया मस्ट हो या हैव टू इसमें चेंज हो जाएगा हैड टू। ठीक है, आपकी वो कंपल्शन हैड टू मिलेगा ऑफिसर है जो आपकी जो कंपल्शन थी ऑपरेशन थी वो प्रेजेंट में थी। जब किसी को बता रहे हो जब काम हो ही चुका तो वो तो पास्ट की कंपल्शन होगी ना। तब कैसे लिखेंगे? मैम, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैम सेड टू मी आई हैव टू अटेंड द मीटिंग। जब मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना, जरूरी। सो मैम टोल्ड मी दैट शी, फिर से भाई एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आई फर्स्ट पर्सन है, बस हमारे आई ऑब्वियसली द फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है? मैम है, मैम फीमेल है तो मेरी जगह क्या आएगा? शी, है ना। मैम टोल्ड मी दैट शी हैड टू, मैंने बताया ना हैव इसमें चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा, हैड टू अटेंड द मीटिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप ये सारे ऑप्शंस को दोबारा ध्यान दे सकते हैं, चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आपका। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ वन। ओके धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इतना सारा रफ करने वाली हूँ क्योंकि अभी हम लास्ट उसमें है, जैसे कि यस्टरडे का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कि हम इसको क्या लिखने वाले हैं। ओके एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस। डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है अगर मैं पढ़ा रही हूँ अब तो थोड़े समय बाद तो हो जाएगा, पढ़ा रही थी तब आ जाता ना फर्क एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। आज मैं आप अगर मेरे सामने खड़े तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, कल को कहीं और खड़े तो हम बोले वहाँ बात कर रहे थे, है ना। तो सब चीजें बदलने वाली है। तो ऐसे ही देख लीजिए एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस बदलेंगे। अगर हम प्लेस की बात करें, जैसे कि मैं बोलूँ दिस पेन इज माइन, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में है, दिस पेन इज माइन। अब अगर ऑब्वियसली जिससे आप किसी से बात कर रहे हो, बता रहे हो, दीपिका ने बोला कि वह पेन उड़ूंगा था, तो ऑब्वियसली उसका पेन तो सामने नहीं होगा ना, तो दूर होगा कहीं, तो आप क्या बोलोगे? सेंटेंस था दीपिका मैम सेड टू मी दिस इज माय पेन। सो दीपिका मैम टोल्ड मी दैट वाज हर पेन। दिस किस में बदल जाएगा? दैट में। ऐसे दिस दैट में बदलेगा, these दोज में बदल जाएगा आपका, here there में बदल जाएगा आपका। ठीक है, जैसे उस पर से वो लिस्ट डिस्प्ले हो रही है, आप आराम से उसको देख सकते हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बातों बातों में आपको एग्जांपल जरूर बोल के दिखा देती हूँ मैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोटिस मैंने अभी भी एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि आपको ये समझाने के लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस कैसे चेंज होता है। मैम सेड दीस आर द बुक्स related to English. Okay, obviously how this is gonna change? Ma'am said that, देखिए अगर said to नहीं लिखा है तो said will remain said only. Said that these का बदल जाएगा those. ठीक है, tense change कर दिए, are है तो क्या हो जाएगा? were. Okay, so ma'am said that those were the books. ये पूरा रिपीट हो जाएगा, books related to English. आपने देखा चेंज कहाँ हुआ? these those में बदल गया और are were में बदल गया। ठीक है, चलिए जैसे अब बात करती हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम की, उसकी भी लिस्ट में आपको डिस्प्ले करते जा रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो एडवर्ब ऑफ टाइम में जैसे कि नाउ देन हो जाता है, ओके, अबो बिफोर हो जाता है आपका। ठीक है, एग्जांपल भी देती जा रही हूँ मैं आपको, जैसे कि मैम सेड आई मेट हिम 2 years ago. I met him 2 years ago. So Deepika ma'am told me that she had met him 2 years before. अब वो क्या हो जाएगा? Before हो जाएगा। ओके, और बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे कि अभी बेस्ट एग्जांपल तो हम ही देख लेते हैं। पहले उससे पहले बोलना चाहूँगी, जैसे today, that day, tonight, that night, next day, है ना, या tomorrow, next day और following day में बदल जाता है। और अगर आपका next month, year या week हो, है ना, तो ये चेंज हो जाएगा the following year, the following month, the following week, ऐसे चेंज हो जाता है।
अगर है आपका yesterday तो वो चेंज होता है previous day में। तो उसका एग्जाम्पल कोड भी लिखा हुआ है, ये देखिए, राम said to me I met your father yesterday। तो हाँ, हम उसी पॉइंट पे आ चुके हैं। ये क्या चेंज हो जाएगा पूरा? राम told me that he had met my father the previous day। I hope I made myself quite clear to you people। आया आपको समझ में? मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको उसमें, है ना? So yesterday will change it to the previous day। ठीक है, बाकी लिस्ट आप देख सकते हो और बहुत प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा टाइम किस में चेंज हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर दिस मच, और बाकी वही आप एग्जांपल से प्रैक्टिस कीजिएगा। यूनिवर्सल फैक्ट, हम आ चुके हैं 6th पॉइंट पे डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल फैक्ट। डियर स्टूडेंट्स बता दीजिए मुझे, अगर मैं आपको बोल रही हूँ दिस अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अगर ये बात किसी और को बताऊँ तो अर्थ तो घूमना बंद नहीं कर देगी, है ना? यूनिवर्सल फैक्ट तो हमेशा सेम रहने वाले हैं। और जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, वो तो फैक्ट ही रहने वाला है, कभी नहीं बदलने वाला है ना? क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिवर्सल फैक्ट्स कभी नहीं बदलते हैं, तो इनका टेंस भी कभी नहीं बदलेगा, वो अपनी जगह सेम रहेंगे। तो जैसे मैम सेड टू द स्टूडेंट्स, है ना, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। So ma'am told the students that earth revolves around the sun, it is not going to change। Ma'am told the students sun rises in the east, it will remain the same way। Okay, एक और चीज इसमें बस ऐड ऑन करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, दो केसेस और होते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, उसको मैं जरूर आपसे बात करना चाहूँगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बात की कि दो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो एक तो मैंने आपको यूनिवर्सल तो बता ही दिया है, दो और केसेस हैं जिनके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। पहला है डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी हैबिट के बारे में बात करते हैं जो कि आसानी से नहीं बदल रही हमारे। फॉर एग्जाम्पल मैम सेड आई एम एन अर्ली राइजर, तो आई एम नॉट, है ना? एक मैं बता रही हूँ अर्ली राइजर, तो ये कैसे? क्योंकि ये हैबिट में जब तक संतोष नहीं बदलने वाली है, तो आप किसी और से मिलेंगे तो आप ये बोलेंगे ना कि मैम तो जल्दी उठती है, मैम जल्दी उठने वालों में से है ना? तो इधर भी टेंस आपका चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन मैम सेड दैट शी इज एन अर्ली राइजर। आप एम और इज दोनों ही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखा रहे हैं इसमें, है ना? तो शी इज एन अर्ली राइजर। जैसे आपको समझ में आया, आपको देरी से उठता है तो उसको कहते हैं लेट राइजर, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैम सेड he is a late riser, मैं किसी और के बारे में स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो मैम सेड दैट, अब ही तो ऑब्वियस है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो तो थर्ड पर्सन हो गए स्टूडेंट्स, तो वो ही का ही रहने वाला है। दीपिका मैम सेड दैट he is a late riser। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कई जगह आपको नहीं मिलेगा। देखिए इन रिपोर्टेड स्पीच मैंने अभी आपको बताया जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमास में यूज होते हैं, ठीक है? अगर उसमें दो क्लॉजेस दिए, क्लॉजेस आपको पता है ना, सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंस की जो भी पूरा मीनिंग दे रही होती है, मतलब, है ना? उसका मतलब खुद का क्लॉज का अपना मतलब निकल के आता है। आई नॉट से कंप्लीट मीनिंग डिलीवर होता है, लेकिन हाँ मीनिंग आता है समझ में क्लॉज का, ठीक है? तो और दोनों ही पास्ट टेंस में, दोनों ही क्लॉजेस किस में हो? पास्ट टेंस में हो। अब आप देखिए मैंने अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए लिख रखा है, राम सेड आई वाज बिजी सो आई डिडंट टॉक टू एनीवन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो क्लॉजेस लिखे हैं, एक चीज है आई वाज बिजी, एक क्लॉज है जो अपने आप में मीनिंग दे रहा है कि वह बिजी था। ओके, नेक्स्ट क्लॉज सो आई डिडंट टॉक टू एनीवन, इसलिए मैंने किसी से बात ही नहीं की, ठीक है? ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये दूसरा क्लॉज है हमारे सेंटेंस का। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों क्लॉज है और देखिए दोनों पास्ट टेंस में, एक में वाज लगा एक में डिड लगा, दोनों ही पास्ट टेंस है ना? तो डियर स्टूडेंट्स ये चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज होगा, सिर्फ प्रोनाउन में चेंजेस आ जाएंगे। देखिए राम सेड दैट, अब देखिए आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस द वर्ड इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम, तो यहाँ पे आ जाएगा ही, मैंने लिखा हुआ है। राम सेड दैट ही वाज बिजी सो he did not talk to anyone, so he did not talk to anyone, dear students। I hope this one is also clear to you। थोड़ा सा लिखने में I'm very lazy, so I will think like that, okay? But I think I am giving my best, dear students। Okay, so these are the two cases where apart from universal facts we don't change the tenses, okay? Exceptions भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। Okay, now talking about imperatives। आप टीचर लोग करते क्या, हम लोग कमांड से तो देते रहते हैं पूरे टाइम। तो इम्पेरेटिव्स,
डियर स्टूडेंट्स, इंपैरेटिव सेंटेंसेस सारे कमांड सेंटेंसेस, जैसे कि ओपन द फैन, है ना, क्लोज द डोर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, प्यार से भी मांग सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, इंपैरेटिव्स में, जिसमें कि भले ही डूअर का नाम नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो बाय डिफॉल्ट तो तुम ही होते हो, यू होते हो, सुनने वाला होता है जिसको काम बता रहे हैं, है ना। इंपैरेटिव चेंज यूजिंग टू इंफिनिटिव, जैसे सिर्फ टू लगा देना और आपके सारे इंपैरेटिव सॉल्व हो जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, फिर से उठा लेते हैं एक एग्जांपल अपन, है ना, मैम सेड टू स्टूडेंट्स sit down, okay, now the students tones एकदम क्लियर है, मैम ने ऑर्डर ही किया है बच्चों को, so मैम ordered students to sit down, that's it, okay, बन गया बेटर, इतना इजी है ना। इंपैरेटिव सबसे इजी होता है, बस टू लगा दो और काम खत्म। और आपको याद है मैंने पहले बताया था कि इंपैरेटिव से ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा दैट नहीं लगता, देखो आप उसमें दैट कहीं नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ टू से काम बन गया। आप देखिए और एग्जांपल देते हैं, दीपिका मैम अपने आप बहुत पसंद करती है, उसकी बार हर एग्जांपल में अपना नाम देती है, ठीक है। सी मैम सेड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सो मैम रिक्वेस्टेड, ऑब्वियसली आपको टोन एकदम समझ में आ रही है, मैम रिक्वेस्ट कर रही है, मैम रिक्वेस्टेड, है ना, टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज अपने आप क्लियर है कि मैम ने प्लीज लगाया होगा, तो सेंटेंस भी यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप बोल दीजिए दीपिका मैम रिक्वेस्टेड टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, और कहीं कोई चेंज नहीं, सिर्फ टू लगा देना। और बताइए कुछ एग्जांपल सुनना चाहते हो अगर मैंने कैसे लिखा था, ऑफिसर सेड टू सोल्जर्स, ओके, सोल्जर्स मार्च, देखिए मैंने कैपिटल एम बनाया है, मार्च फॉरवर्ड, वैसे आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि आपको बस मेरे वीडियो में सब कुछ याद करना चाहिए। मार्च फॉरवर्ड तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर कमांडेड, क्या हो जाएगा, कमांड दिया ना ऑफिसर ने, कमांडेड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड, नीचे मैंने कोई एम कैपिटल नहीं बनाया है, ठीक है, टू मार्च फॉरवर्ड। आगे आपको समझ में इतना इजी है ना ये इंपैरेटिव्स का केस, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव्स, इंट्रोगेटिव्स चेंज इनटू स्टेटमेंट्स, व्हाई, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है तो ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप मेरी बात किसी और को बता रहे हो कि दीपिका मैम मुझसे मेरा नाम पूछ रही थी, तो आप उससे क्वेश्चन को ना पूछ रहे हो थर्ड पर्सन से, आप किसी और से क्वेश्चन को ना पूछो, आपको बस ये बताया दीपिका मैम मुझसे क्या पूछ रही थी, now there's no more a question for you, that's the reason इंट्रोगेटिव किस में बदल जाते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स में, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल दे देती हूं मैं आपको, ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव्स जो मैंने आपको बताया जो कि स्टेटमेंट में बदल जाते हैं, अब मैं बताऊं कैसे बदल जाते हैं। देखिए आपको पता है इंट्रोगेटिव्स नॉर्मली क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है और सब्जेक्ट बाद में लगता है ना। अब सोचिए जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, तो हैव पहले आया फिर यू आया, हैव यू डन योर वर्क, व्हाट इज योर नेम, पहले इज फिर योर आया, वेयर आर यू गोइंग, तो पहले आर आया फिर यू आया। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो माय नेम इज, माय पहले था, है ना, और फिर नेम फिर इज आया, और अगर मैं आई एम गोइंग तो आई पहले आया फिर एम आया है, ठीक है। तो आप ये जानते हैं स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन इंट्रोगेटिव्स में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, तो हमको यही चेंजेस करने हैं इसमें। इससे पहले एक और बात, अगर क्वेश्चन यस और नो में आंसर कर सकते हैं अगर हम डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्या आपने होमवर्क किया है, आप बोलते हो यस और नो, क्या आप मुझे जानते हैं, यस और नो में आंसर दे दोगे, है ना। तो जो क्वेश्चंस यस और नो में आंसर किए जा सकते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम इफ और वेदर से सॉल्व करते हैं, और बाकी जिनको हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, है ना, तो क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको मैंने एक सब तरीके के एग्जांपल्स में बोल रही हूं। सबसे पहले जैसे कि मैम सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, मैम ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए मैम और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है तो आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हिम, व्हाट की जगह मैंने बोला ये यस और नो का तो क्वेश्चन नहीं है ना, तो हो जाएगा व्हाट का व्हाट, ठीक है।
अब देखिए व्हाट इज योर नेम की जगह पे स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात है लड़के से बात कर रही है ना मैम, तो मैम आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम was। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी was पीछे आ गई है, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट his आ गया। What his name was। मैम पूछ रही थी कि उसका नाम क्या है ना, तो मैम उसका नाम पूछ रही थी, आप कुछ भी इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो हमने क्या चेंजेस किए कि पहले is था बाद में your था, हमने क्या किया पहले is लगा दिया और बाद में was लगा दिया। क्यों? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था। व्हाट इज योर नेम, ये किसमें चेंज हो गया, व्हाट हिज नेम was, व्हाट हिज नेम was, ऐसे चेंज होता है डायरेक्ट। चलिए और क्लियर करते हैं आपका डाउट। देखिए मैम सेड टू हर वेयर आर यू गोइंग, मैंने उसको पास्ट टेंस में तुम कहां जा रही थी, तुम कहां जा रही थी, मैम आस्क्ड हर, ठीक है ना, मैम आस्क्ड हर वेयर, यू मैंने लड़की से पूछा था तो शी आ जाएगा, वेयर शी है ना। अब वर्ब तो ये था पास्ट कंटीन्यूअस में, आपको बताया किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, है ना। तो वर्ब है ना, तो इसकी जगह हो जाएगा वेयर शी हैड बीन गोइंग, वेयर शी हैड बीन गोइंग, है ना। देखो आप देखो ना, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये चेंज होता हैड शी बीन गोइंग, क्वेश्चन अगर होता तो मैंने तो इसको स्टेटमेंट बना दिया, इसीलिए मैंने इसका देखिए आपने क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया और इसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हटाया था, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ रूल इतना याद रखना आपको, इंट्रोगेटिव को स्टेटमेंट में चेंज करना, और स्टेटमेंट चेंज करने के लिए उसके सब्जेक्ट को पहले लिखना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिखना है। आप देखेंगे देखिए ऊपर दोनों फिर से इज और योर था, तो मैंने पहले हिज लगाया, हिज इसमें जो लड़का है वो सब्जेक्ट है, तो ये और फिर उसके बाद was लगाया, सब्जेक्ट के लिए लेटर प्रोनाउन मैंने यूज किया यहाँ पे। सिमिलरली इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अगर लड़की से क्वेश्चन किया तो शी पहले आ गया और बाद में मैंने हैड बीन लगाया, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए टेंस के अकॉर्डिंग। ओके नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू प्लीज शो मी द वे टू टेंपल। अब वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल है ना, मुझे बता पाएंगे क्या आप मुझे, है ना। तो देखिए ऑल्दो ये आपको लग नहीं रहा, मैंने इसमें कोई अपन यहाँ लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए सो मैंने आपको बताया कैन किसमें चेंज हो जाता है, कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड, ये प्लीज लगा हुआ है, मैं रिक्वेस्टेड ही लगा देती हूँ, रिक्वेस्टेड मी टू, हाँ मी। अब देखिए हाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, ये इसको तुम या हाँ या ना में बता सकते हैं। अगर तुमको हेल्प करनी होगी तो तुम यस आई विल शो यू द वे टू टेंपल, नहीं हेल्प करनी है तो मना कर दोगे, तुमको नहीं पता तो इसका जवाब आराम से हाँ या ना में दिया जा सकता है ना। सो टीचर रिक्वेस्टेड मी इफ आई कुड। ये स्टूडेंट जब उसने मुझसे पूछा था उसने कैन यू बोला था, याद है आपको, मैंने बताया ये किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, और यू अगर बाद में लगाए तो यू का जो यू की जगह पे जो प्रोनाउन यूज होना है वो आगे लग जाएगा उसके, प्लीज याद रखिए। तो यू मतलब वो मुझसे बात कर रहा था, मैं कौन हूँ, है ना, तो मैं अपने लिए आई यूज करूंगी, आई आ जाएगा। इफ आई कुड शो हिम द वे टू टेंपल, द वे टू पीताम्बरा टेंपल। ये स्टूडेंट्स आ रहा है आपको समझ में। जैसे कि एक और लेते हैं, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। तो अब इसके बच्चे यस या नो में बताएंगे। सो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन, दे पहले लगेगा, हैड बाद में लगेगा। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, हैव यू, हैव पहले था, यू बाद में था, सब्जेक्ट बाद में था। लेकिन अब मैं अगर इसको स्टेटमेंट के रूप में बोलूंगी तो मैं ऐसे बोलूंगी इसको, या तो मैं इफ लगा दूंगी या वेदर लगा दूंगी और सब्जेक्ट को पहले लिखूंगी, हेल्प को बाद में लिखूंगी। मैं दो तरीके से इसको बोल सकती हूँ। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन देयर वर्क, होमवर्क। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे हैड डन देयर। Clear, I think, dear students. So we are done with the last rule also. Now, dear students, just one type of sentences are remaining. Dear students, those are exclamatory sentences. The students, exclamatory. What do you understand by the term exclamatory? ऐसे sentences, dear students, जिसमें dear students हम अपनी feelings को जताते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया exclamatory sentence जो हमारी feelings को बहुत अच्छे से express करते हैं, ऐसे words, ठीक है। और exclamatory मार्क का बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सभी जगह बना हुआ है।
और आप इतनी देर में ये भी समझ गए होंगे ये मार्क भी खत्म होने वाला है। आपको पता है ना, जब कोई भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट में चेंज हो जाता है सारे मार्क्स आपको कंजूशन मार्क्स हट जाते हैं, फुल स्टॉप लास्ट में आ जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब हम फीलिंग्स किस तरीके से बताते हैं। बहुत खुश होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं, या हम किसी को अपलॉड कर रहे होते हैं, शाबाशी दे रहे होते हैं, या किसी को सरप्राइज करते हैं, इतनी खूबसूरत, इतना बढ़िया, ठीक है, ऐसे है ना। या और भी अगर मैं आपसे बात करूँ, हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, गॉड ब्लेस यू, तब भी ठीक है, सब एक्सक्लेमेटरी में डालते हैं। देखिए मैंने हर तरह का एग्जांपल लिखा हुआ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको क्या चेंज करना है। टीचर सेड टू हिम, ब्रावो, यू हैव डन वेल। किसी बच्चे को अपलॉड कर रहे हैं, अपलॉड करना मतलब किसी की तारीफ करना, शाबाशी देना। टीचर अपलॉडेड, ये वर्ड्स आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अपलॉडेड हिंदी काम है, अच्छे से याद नहीं कर सकते। टीचर अपलॉडेड हिम by saying, कुछ कह के तो अपलॉड किया और कुछ शब्द बने उसके लिए। The teacher applauded by saying that listen, you, देखो ब्रेवो से हमें पता चला कि स्टूडेंट्स उसकी तारीफ की गई है, इसलिए हमने अपलॉडेड लगा दिया। You अगेन सेकंड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि किसी और से बात की है ना, उसमें ऑब्वियसली आता है हमारा सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, कोई लड़का है, हिम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यू की जगह क्या आ जाएगा, दैट ही। इतना क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, तो ये किसके लिए यूज हुआ, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम लड़का ही हो सकता है, तो ये लिखते हैं आप। ओके, टीचर अपलॉडेड हिम बाय सेइंग दैट ही, अब हैव की जगह याद कीजिए क्या आ जाएगा, हैव की जगह चेंज होता है हैड में, हैड डन very well. It is teacher applauded him by saying that he had done well. Okay, next. They said, "Hurrah, we won the match." ये चीज़ ये तो बहुत कॉमन है, सबने पढ़ा हुआ, सारे वीडियोस में ये देखा होगा। चलिए कोई बात नहीं, किसमें चेंज हो जाएगा, they exclaimed with joy, खुशी से चिल्लाए ना, तो they exclaimed with joy, खुशी की फीलिंग है, that we won, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, वन तो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो they had won. Okay, so they exclaimed with joy that they, है ना, they कैसे, because we है ना, ऑब्वियसली we फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैंने बताया था आई और we फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो ये आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, they, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, उसके। They exclaimed with sorrow that they had won the match. Easy हो गया ना। Next, he said, "Alas, I am ruined." बर्बाद हो गया, ठीक है दोस्तों। So he, अब उसे दुख में चिल्ला रहा है ना, he exclaimed with sorrow, दुख में चिल्लाया वो that, फिर से आ जाते हैं, आई लिखा हुआ है, अल्लाह से पता चल गया दुखी है, exclaimed with sorrow। आई से क्या पता चला हमें डियर स्टूडेंट्स, देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही, अब देखिए सेंटेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई एम रूइंड है, प्रेजेंट टेंस है, तो किसमें चल जाएगा, वाज। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। डन, इजी लग रहा है ना पढ़ने में। चलिए एक और देखते हैं, ये ऐसा सरप्राइज से किसी को देख के हम जो व्यक्त करते हैं, ओह व्हाट अ सरप्राइज, ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना, ऐसा। देखिए ऑब्वियसली हम सिर्फ फ्लावर्स नहीं पूछ रहे कि तुम कितने सुंदर हो, हम सिर्फ आश्चर्य बता रहे हैं इस बात को लेके, ठीक है। आप देखिए सब में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी हट चुके हैं। सो शी एक्सक्लेम्ड, अब इसमें आपको ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके का एक्सक्लेमेशन था, बस शी एक्सक्लेम्ड, ठीक है, शी एक्सक्लेम्ड दैट, ठीक है। अब फ्लावर उस टाइम को देख रही थी, जब आपने किसी को बताया तो बता रही वो कहाँ होगी, सो या वो फूल कहाँ होगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्योंकि देखिए अगर इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर मतलब उसमें प्रेजेंट टेंस में बोली थी ये बात, तो क्या हो गया, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल फ्लावर।
दूसरी चीज, कभी गुस्से में करते हैं, मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं इसलिए बोल के दिखा देती हूँ। जैसे मैं बोलूँ हाउ स्टूपिड आई एम, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ गुस्से में। She exclaimed with anger that, अब मैंने टेंस कौन सा लगाया है, how stupid I am, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया तो हम सीधे वॉज में चेंज करना है। So she exclaimed that she was very stupid. जो ये how ये सब जो सेंटेंसेस आते हैं, what a big fool, है ना, ये सब इसको चेंज कर देते हैं very या big में चेंज करते हैं। सेंटेंस was she said how stupid I am. So she exclaimed with anger that she was very stupid. She was very stupid. Yes, students, I have covered all the variety of sentences for you, है ना। और बाकी और भी आपकी जो क्वेरीज हैं आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए, बताइए, आई एक्सप्लेन यू मोर, है ना। दैट इज माय प्लेजर टू टीच यू। पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब इतना ही, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज आपको पोस्ट करूंगी, इफ यू विश प्लीज सॉल्व देम, एंड इफ लाइक डाउट एनी ऑफ द थिंग्स आस्क मी, आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। Okay dear students, so take care, bye bye, and please don't forget to share and subscribe, and if you are really liking my efforts, don't forget to press the like button. Okay dear students, thank you, we'll meet soon.